हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। एक क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे, शॉर्ट वीडियो होगी काइंड ऑफ। तो हम देखते हैं जल्दी से एक क्विक एनर्जी अपडेट की उनके क्या थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली वो किन एनर्जीज में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव, ओम साईं राम। Six of Swords, Three of Wands, Three of Swords, Justice, Page of Cups, Two of Cups, Five of Wands, Lovers, देख सकते हैं द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। तो अरेंज कर लेते हैं पहले कार्ड्स। आई होप आप सबको कार्ड्स दिख रहे हो। यस, तो मैं अपनी मैजिक वॉन्ड उठा लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मिक्स मुझे एनर्जीज लग रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है, सबसे पहले तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। एंड कोई भी पर्सन इन्हें देख सकता है, मेल फीमेल, किसी की कोई भी सिचुएशन हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। बस आप अपने पे उतना ही मैसेजेस लें जो आपके जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, बस उतने मैसेजेस लें। फोर्सफुली कोई मैसेज अपने ऊपर ना लें, वो हो सकता है किसी और के लिए हो। एनी टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचें ये आपसे तब रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपको मैसेजेस जब यूनिवर्स चाहे, जब डिवाइन चाहे, आपके पास तभी पहुँचते हैं। तो आप जब भी इस रीडिंग पे पहुँचें तो ज़रूर डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ से निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से जो शायद उनके पास्ट ट्रॉमास हैं, या कुछ एक पास्ट रिलेशनशिप में जो उनको कुछ ट्रॉमास मिले थे। क्योंकि ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये इट इज़ लाइक कि दे आर मूविंग ऑन एंड किसी चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड नाउ दे आर किसी चीज़ से निकल के आगे किसी और चीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ एक्सपेंशन, कुछ एक्सपैंड करते हुए कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ जैसे कोई चीज़ उनके पास है। ये करियर रिलेटेड मुझे ऐसा ज़्यादा ऐसा दिख रही है कि उनके करियर में शायद जो जहाँ पे अभी वो वर्क कर रहे हैं, या अभी जहाँ पे वो चीज़ जो उनकी लाइफ में चल रहा है, बिजनेस है, जॉब है, अदर देन दैट वो किसी और चीज़ के लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है, कुछ डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस, कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कोई और वेंचर खड़ा करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी चीज़ है। एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको रिजेक्शन वाली फीलिंग है। आई मीन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, हो सकता है उन्होंने आपको अब एक लव प्रपोजल दिया हो और आपने उस लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो। एक वो रिजेक्शन वाली काइंड ऑफ मुझे ऐसी फीलिंग उनकी तरफ से दिख रही है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा फाइट्स, डिफरेंस इन ओपिनियंस मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, लेकिन इस चीज़ से नीचे इसको पेज ऑफ अपने क्लैरिफाई किया है, जिसमें वो किसी चीज़ से दूर जाते हुए आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जो आपको एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। एंड वो ऑफ़र बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा अभी फ़िलहाल बड़ा नहीं है,
वो ऑफ़र कुछ अभी फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ बड़ा ऑफ़र, कुछ लॉन्ग एंड स्टेबल कमिटमेंट टाइप ऑफ नहीं है। एक न्यू फ्रेंडशिप, फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू फ्रेंडशिप है। और अगर उनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, तो वो उन ऑप्शंस को देख भी नहीं रहे हैं, बिकॉज वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। एक इक्वल पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू पार्टनरशिप जिसमें अगर आपके लाइफ में पुराना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था या कोई एक रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया था, तो उन सारी चीज़ों को पीछे ही छोड़कर नाउ दे आर लाइक वो अपने उसमें आ रहे हैं, कर्म नेचर में, काइंड ऑफ कर्म वो होता है ना जिसमें आप ग्राउंड में, जिसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप काम करते हुए दिख रहे हो और पुरानी चीज़ों को भूलते हुए दिख रहे हो। तो काफ़ी जो आपके लोगों आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट रहा है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, जो किसी ने किसी को रिजेक्ट किया, उन चीज़ों में मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी बाहर आते हुए उसमें दिख रहे हैं, जिसमें वो आपको अब एक ऐसा देंगे कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे, आपको आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप लोगों का कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है, डिवाइन हेल्प उनको मिल रही है, जिसमें डिवाइन उनको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक साइन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं टू अप्रोच यू, टू कम टूवर्ड्स यू, जिसमें डेफिनेटली वो अगर स्ट्रक सिचुएशन में थे, जो हैंग सिचुएशन में थे, जिनको पता है कि उनको एट द एंड आपके पास ही आना है, आपको ही ऑफ़र देना है, तो वो स्टक सिचुएशन से निकलकर आपको ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्लो नेचर में है, बहुत ज़्यादा स्पीडी नेचर में नहीं है, स्लो नेचर में है। एंड मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता दूँ तो विदिन 6 मंथ्स आप के साथ आपके जो रिलेशन अगर ऑन ऑफ चल रहा था तो इट विल बी ऑन ट्रैक पे आ जाएगा। एंड जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ऑन ऑफ चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट था, तो इट विल बी लाइक कि नाउ दे आर वेरी मच अवेयर एंड वो आपको एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, विदिन 6 मंथ्स, लेकिन जल्दी वो आपको एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों की अच्छे से बातचीत होगी, जिसमें आप फिर से एक दूसरे को जानोगे, लाइक्स डिसलाइक्स, जो पुराना जो पास्ट जो आपका था, उन सारी चीज़ों से निकल कर नाउ देयर विल बी अ फ्रेश गुड स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी काइंड ऑफ रीडिंग ये आई है, तो आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस रीडिंग। तो ये थी आप लोगों के लिए क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ मुझे बताएं। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।